Welcome back students. Now today I will explain the rest of the topics. Now see we were here object of a verb. ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट का वर्ब कैसे निकालना है, कैसे ठीक है होगा वो हम देखेंगे. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो केयरफुली. सुजान मेड अ डोल. ठीक है, तो यहाँ पे डोल जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो हम क्वेश्चन करेंगे मेड वॉट, क्या बनाया सुजान ने, डोल बनाई. ठीक है, तो डोल यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, इसलिए मेड इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. ठीक है, डोल इज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मेड. डोल क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है किसका, मेड वर्ब का. अभी यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर, द वुमन ओपन द डोर. ओपन वोट, क्या ओपन किया उसने, द डोर. ठीक है, तो यहाँ पे भी है द डोर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब ओपनड. तो यहाँ पे डोर जो है ऑब्जेक्ट है, तो ठीक है डोर जो है ऑब्जेक्ट है और इसका वर्ब क्या होगा, ओपनड. नाउ सी द बॉय टुक हिज सिस्टर. टुक हुम, किसको उठाया, ठीक है किसको लिया, अपनी सिस्टर को. तो हिज सिस्टर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है और उसका वर्ब टुक है. अभी देखिए यहाँ पे माई पेरेंट्स लव मी. लव हम किसको प्यार करते हैं, मुझे. ठीक है, तो मी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब लव. नाउ सी दिस, व्हेन द क्वेश्चन व्हाट और whom is asked to the verb of the sentence, the answer we get is the object of the verb. अगर हम whom और what से क्वेश्चन करेंगे और जो भी हमको आंसर मिलेगा वो क्या बन जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए थे और हमको जो भी ऑब्जेक्ट का आंसर मिला, ठीक है, जो भी वर्ब मिला वो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब था. अभी यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर सी, काइंड्स ऑफ वर्ब. सो हियर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. Now see transitive. What does mean transitive? A word that requires an object to complete its meaning is called a transitive verb. अब इसमें transitive किसे बोलते हैं और intransitive किसे बोलते हैं. तो transitive उसे बोलते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो है कंपल्सरी हो, रिक्वायर्ड हो. ठीक है, ऑब्जेक्ट बिना सेंटेंस नहीं बनता हो, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वाला वर्ब. लाइक सी, सम वर्ब्स डू नॉट कन्वे कंप्लीट मीनिंग बाय देमसेल्व्स. कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कंप्लीट मीनिंग नहीं होती उनकी. ठीक है, लाइक देखिए मेगा एट, द बॉय क्लोज्ड. इन द अबव सेंटेंस एन ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी एडेड मेक कंप्लीट सेंस. तो यहाँ पे देखिए कितना अधूरा सा लग रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, सिर्फ मेगा एट. मेगा सब्जेक्ट है और एट क्या है, वर्ब. अभी यहाँ पे देखिए द बॉय है, सब्जेक्ट है, क्लोज्ड क्या है, वर्ब है. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो इसमें क्या है, जिसमें ऑब्जेक्ट नेसेसरी हो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं. तो अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट नहीं डालेंगे तो ये कैसा शो करेगा, इनकम्प्लीट शो करेगा. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए फॉर इंस्टेंट यानी फॉर एग्जाम्पल, मेगा एट अ मैंगो. मेगा क्या खा रही है, मैंगो खा रही है. ठीक है, कंप्लीट सेंस बन गई क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया मैंगो. फिर यहाँ पे देखिए द बॉय क्लोज्ड हिज बुक. ठीक है, या क्लोज्ड विंडो या क्लोज्ड डोर एटसेट्रा कुछ भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे बुक है या डोर है या विंडो है डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट. तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब. A mango and his books are the object of the verb at and closed. A transitive verb denotes an action which passes over from the subject doer to the object. To be more precise, the action starts with the subject and ends with the object. अभी इसमें क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब में जो है ना, डूअर यानी सब्जेक्ट, जिसको आप डूअर भी बोलते हो. ठीक है, यानी करने वाला सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट से जो है एक्टिविटी स्टार्ट होगी और ऑब्जेक्ट पे जाके ख़त्म होगी. ठीक है, एक्शन स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से. ठीक है, लड़के ने बुक बंद की, तो बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पे जाके ख़त्म हुई. नाउ सी intransitive verb. A verb that does not require an object to make sense but makes complete sense by itself is called an intransitive verb. अभी इसमें बिना ऑब्जेक्ट वाला
सेंटेंस, ठीक है। तो जिसमें कोई नेसेसरी नहीं लगता हो ऑब्जेक्ट और वो खुद ही में अपनी जो है मीनिंग कंप्लीट बताता हो, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। लाइक सम सी द एग्जांपल्स, सम वर्ब्स आर कंप्लीटेड बाय देमसेल्व्स, वो खुद ही में कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जांपल द गर्ल लाफ्ड, द चाइल्ड स्लीप्स, द गर्ल स्माइल्ड, एट्सेट्रा, ये सब क्या बन जाएंगे, इंट्रांजिटिव वाले वर्ब, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट नीड नहीं होता ऑब्जेक्ट का। नाउ सी इन द अबव सेंटेंसेस एन ऑब्जेक्ट इज नॉट नीडेड टू मेक गुड सेंस। द वर्ब लाफ्ट एंड स्लीप्स आर intransitive verb, and intransitive verbs denote an action which does not pass over to an object. In these sentences the action begins and ends with the subject. अब इसमें ऊपर क्या था कि डूअर सब्जेक्ट से एक्टिविटी स्टार्ट होती थी और ऑब्जेक्ट पे ख़त्म होती थी, और इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट से ही एक्टिविटी स्टार्ट होगी और सब्जेक्ट पे ही ख़त्म होगी, ठीक है। अगर मैं चाइल्ड बोल रही हूँ, चाइल्ड से स्टार्ट हुई तो ठीक है, स्लीप्स तो वो सो रहा है तो चाइल्ड पे ही ख़त्म हुई, इसमें कोई बेड या तो ऐसा कुछ ग्राउंड कुछ भी लगा नहीं है, ठीक है।